डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2017 के एक नोटिस के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस प्रकार है, यू आर निकुंज और अवंतिका, यानी आप इस प्रश्न में आप निकुंज या अवंतिका हैं। एज ए सेक्रेटरी, सचिव, सेक्रेटरी का मतलब सचिव, एज ए सेक्रेटरी ऑफ एक्स सर्विसमैन हाउसिंग सोसाइटी ऑफ योर लोकेलिटी, यानी आप अपने क्षेत्र के एक्स सर्विसमैन हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी यानी सचिव है। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए कल्चरल बेनिफिट प्रोग्राम, आपने, यू हैव यानी आपने यानी निकुंज और अवंतिका ने एक सेक्रेटरी के रूप में ऑर्गेनाइज आयोजित किया। तो यू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए कल्चरल बेनिफिट प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम इन एड ऑफ की सहायता में ऑफ द ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों के या नेत्रहीन लोगों के, ऑफ योर टाउन, आपके शहर विराटनगर में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप निकुंज अवंतिका है जो कि एक्स सर्विसमैन हाउसिंग सोसाइटी के सचिव है और आपने अपने शहर विराटनगर के नेत्रहीन लोगों के लिए एक सहायता के लिए एक कल्चरल इवेंट या प्रोग्राम का आयोजन किया। राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, आपको नोटिस लिखना है, वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है 50 वर्ड्स फॉर योर लोकेलिटीज नोटिस बोर्ड, आपके लोकेलिटी यानी एरिया के नोटिस बोर्ड के लिए प्रोवाइडिंग प्रदान करते हुए ऑल इंफॉर्मेशन, सभी सूचनाएं अबाउट द प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को देखकर हमें ये कार्य करना है कि आपने प्रोग्राम आयोजित कर लिया है और अब प्रोग्राम आयोजित करने के बाद आप उनकी सूचना आप क्षेत्र के लोगों यानी रेजिडेंट ऑफ योर लोकेलिटीज को प्रदान करनी है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस नोटिस को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपने यदि नोटिस के फॉर्मेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप नोटिस के फॉर्मेट वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि नोटिस के फॉर्मेट को आप अच्छी तरीके से समझ लें और नोटिस के क्वेश्चन में आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सके। तो लेट्स बिगिन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमें यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो है एक्स सर्विसमैन हाउसिंग सोसाइटी, और कहाँ की है, योर लोकेलिटीज, और आपकी लोकेलिटीज है विराटनगर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग एक्स, और हेडिंग आप चाहे तो कैपिटल लेटर में एक्स सर्विसमैन हाउसिंग सोसाइटी, और जगह है आपका विराटनगर। सेंटर में सबसे ऊपर हेडिंग लिखने के बाद आप लेफ्ट साइड में डेट, और आज की डेट मान लो 22 सितंबर है तो हम यहाँ पर 22 सितंबर 2020, और जिस दिन एग्जाम हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम एग्जाम पेपर चल रहे हैं, तो जिस दिन एग्जाम हो उस एग्जाम की डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। तो हम आज 22 सितंबर 2020 यहाँ पर डेट लिखते हैं। डेट लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेंटर में और डेट के आगे आपको कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है। इतना काम करने के बाद आप बिल्कुल नोटिस के नीचे उस नोटिस का आपको हेडिंग लिखना है, और हेडिंग यही होगा, आपने क्या आयोजित किया है, कल्चरल प्रोग्राम फॉर ब्लाइंड पीपल या फॉर ब्लाइंड। तो हम यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम फॉर ब्लाइंड पीपल लिखना चाहे तो ठीक, नहीं तो कल्चरल प्रोग्राम फॉर ब्लाइंड पीपल,
और इस हेडिंग को आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लें। डियर स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद अब आपको नोटिस को प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ध्यान रखें कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, यानी हम ये नोटिस किसको एड्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर लोकेलिटीज नोटिस बोर्ड प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम, यानी हमारे लोकेलिटी यानी क्षेत्र के निवासियों को, यानी रेजिडेंट ऑफ आवर लोकेलिटीज। तो यहाँ पर हमारा टारगेट ग्रुप है रेजिडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हाउसिंग सोसाइटी विराटनगर। तो ऑल द residents of X serviceman housing society that, dear students, इतना करने के बाद that our society have, आपको यही लाइन लिखनी है, our society have organized a cultural benefit program for the blind people of our town। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को आप देखें तो यहाँ लिखा है यू हैव ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन यू यानी यू ऑन बिहाफ ऑफ योर सोसाइटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवर सोसाइटी हैव ऑर्गेनाइज्ड ए कल्चरल बेनिफिट प्रोग्राम फॉर द ब्लाइंड पीपल ऑफ आवर टाउन। डियर स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद आपको इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देनी है। तो अब इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है, अब ऑर्गेनाइज करने के बाद की इंफॉर्मेशन, तो बाद की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, जितना भी इस प्रोग्राम में जो कलेक्शन हुआ है मनी का वो कितना हुआ है और उस कलेक्शन को हम किसे देंगे, इसके बारे में हम मेंशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें तो प्रोग्राम के बाद जितना कलेक्शन हुआ है वो उस राशि को हम मेंशन करेंगे। द कलेक्शन ऑफ मनी इज 35,000। कोई भी आप एक अमाउंट अपने मन से लिख दें, हम यहां लिखते हैं 35 रुपीज। 35,000। अब ये 35,000 का क्या करना है, तो आप अपनी तरफ से एक सजेशन देंगे कि ये कलेक्शन ऑफ मनी या इस रुपए को हम एक एनजीओ को देंगे जो कि ब्लाइंड पीपल की हेल्प करती है। तो दिस कलेक्शन ऑफ मनी will be given to an NGO, will be given to an NGO which helps the blind in the town। यानी ये कलेक्शन ऑफ मनी है वो एक एनजीओ को दिया जाएगा जो कि हम इस शहर के ब्लाइंड लोगों की यानी नेत्रहीन लोगों की सहायता करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नोटिस लिखते समय आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है और हम यदि सेंटेंस को देखें तो 50 वर्ड्स हमारे पूरे
हो सकते हैं बिल्कुल आसानी से यदि हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ ले। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है प्रोग्राम आयोजित कर लिया है, अब उसकी एडिशनल या अतिरिक्त जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देनी है। तो प्रोग्राम हो गया, अब इंफॉर्मेशन यही है कि जो कलेक्शन हुआ है वो 35,000 है और 35,000 हम एक एनजीओ को देंगे। अब इसके अलावा भी कोई डिटेल चाहिए किसी को तो आप लिख सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल, फॉर फर्दर या मोर डिटेल कॉन्टेक्ट टू अंडरसाइन पर्सन। अब अंडरसाइन पर्सन कौन है, या तो अवंतिका या निकुंज, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं निकुंज। तो आप सबसे पहले यहां पर निकुंज नाम सिग्नेचर, उसके बाद यहां पर नेम और यहां पर डेजिग्नेशन सेक्रेटरी। डियर स्टूडेंट्स, इतना होने के बाद अभी हमारा नोटिस पूरा नहीं हुआ है। अब हम इस नोटिस को एक बॉक्स में इसको पूर्ण रूप से क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद अब हमारा नोटिस पूरा कंप्लीट हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, जब तक आप नोटिस को बॉक्स में पूरा क्लोज नहीं करेंगे तब तक आपका नोटिस पूर्ण नहीं माना जाएगा। बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस कभी कभी एग्जाम में भी आते हैं, पुट द नोटिस इनटू ए बॉक्स, यानी आपको इस नोटिस यानी इस प्रश्न के उत्तर को या नोटिस को एक बॉक्स में बंद करना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने 2017 में आए हुए नोटिस के क्वेश्चंस को बड़े ही सिंपल सेंटेंस में और सिंपल वर्ड्स में पूरा किया है। यहां पर आप देखें तो सेंटेंस राइट होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी होती है वो होनी चाहिए, और कम से कम मिस्टेक्स होनी चाहिए। और फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट सही हुआ, वर्ड सही हुए, सेंटेंस सही हुए तो आपको इस नोटिस में 4 में से 4 पूरे अंक मिलने की संभावना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो नोटिस का फॉर्मेट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, सिंपल वर्ड है और कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो इससे अलग है। यानी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रिलीवेंट जानकारी हम यदि प्रदान करें, उनके अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखे तो निश्चित तौर पर एग्जामिनर हमें पूरे में से पूरे अंक देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चंस को लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।